तो चलिए हम इस समीकरण को हल करते हैं। तो ये दो समीकरण हमारे पास दिए गए हैं, इन समीकरणों को हम हल करते हैं। सबसे पहले जो विधि लगाते हैं वो लगाते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। अब प्रतिस्थापन विधि से इसको हम हल करेंगे। तो प्रतिस्थापन में विधि में क्या करते हैं, पहले समीकरण को लिखते हैं। समीकरण नंबर 1 से, अब या तो समीकरण नंबर 1 उठाइए या तो समीकरण नंबर 2, कोई भी एक उठाइए और वहाँ से 1 का मान निकाल लीजिए। जैसे x + y = 5, ये इधर प्लस में है y, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। यानी x = 5 माइनस क्या हो जाएगा, y। इसका नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3। अब यहाँ से x का मान निकल गया। अब इस x के मान को क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में ले करके पुट करेंगे। 1 में नहीं पुट कर सकते क्योंकि 1 का ही मान है। तो लिखेंगे समीकरण नंबर 2 में मान रखने पर, रख दीजिए समीकरण नंबर 2 में। x - y = 6 है, इस x के जगह मान भरिए। कितना भरेंगे, 5 - y, ये -y = 6। 5, ये भी माइनस और ये भी माइनस, दोनों जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, -2y = 6। 5 इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। यानी कि -2y = 6 - 5, ये प्लस में उधर गया तो माइनस ही होगा। -2y बराबर कितना होगा, 1। तो y बराबर कितना होगा, 1/2, और माइनस है तो माइनस। तो इस तरह से ये क्या निकल गया, y का मान निकल गया। ये माइनस आप ऊपर भी लगा सकते हैं और नीचे भी लगा सकते हैं, मतलब माइनस एक जगह ही होना चाहिए। y का मान तो निकल गया। अब हमको x का मान चाहिए, तो क्या लिखेंगे, y के मान को समीकरण नंबर किसी में भी रख सकते हैं, 1 में भी, 2 में भी, 3 में भी। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी पहले में रखें, दूसरे में रखें, तीसरे में रखें। तो समीकरण नंबर कितने में रख रहे हैं हम, 3 में रखने पर, तीन में रख दीजिए, यही समीकरण नंबर 3 है। तो x = 5 - y है। पहले समीकरण एक बार लिख लेते हैं। y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू कितनी आई है, -1/2। तो x = 5 माइनस माइनस प्लस 1/2। x बराबर कितना होगा, 5 दूनी 10, 10 1 11/2। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाता है, x और y का मान निकल जाता है। ठीक है, समझ में आई बच्चों। तो ये हो गया हमारा प्रतिस्थापन विधि से हल। कोई भी समीकरण होगा इसी तरह से हम हल करेंगे। एक समीकरण से x के मान को निकालेंगे, चाहे y के मान को निकालेंगे, और दूसरे समीकरण में ले करके पुट कर देंगे। ठीक है, अब आते हैं प्रतिस्थापन के बाद अगली हमारी जो विधि आती है उसको हम देखते हैं। प्रतिस्थापन के बाद जो हमारी विधि आती है उसका नाम है विलोपन विधि। तो विलोपन विधि से भी हल कर लेते हैं, यानी सेकंड मेथड से इसी को हल कर लेते हैं, विलोपन विधि। अब विलोपन विधि से हम किसी को हल करेंगे तो क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल करने के लिए किसी भी एक पद का मान बराबर होना चाहिए। या तो x का मान बराबर होना चाहिए पूर्ण रूप से, चिन्ह के साथ भी और अंकों के साथ भी, y का मान बराबर होना चाहिए। ये होना चाहिए, तभी जाके हम विलोपन विधि का यूज कर सकते हैं। तो हम देखें तो समीकरण नंबर 1 में x के पास 1 है, y के पास भी 1 है, इसके आगे भी प्लस, इसके आगे भी प्लस, यानी चीज़ें हमारी बराबर दिख रही हैं। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे कि अगर इसके पास भी प्लस है, इसके पास भी प्लस, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो इन दोनों को हम घटा देंगे। क्या कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 1 तथा 2 को घटाने पर।
तो घटा दीजिए ऊपर नीचे रख करके। यक्स प्लस वाई बराबर 5, यक्स माइनस वाई बराबर 6। घटाने का तरीका, इसके आगे प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, इसके आगे माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, इसके आगे प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे सब, इसके आगे भी प्लस, इसके आगे भी प्लस, तो y और y जुड़ के कितना हो जाएगा 2y। ठीक है, अब ये दोनों आपस में घट जाएंगे सब, क्योंकि इसके आगे माइनस और इसके आगे प्लस, तो 6 में से 5 गया तो कितना बचेगा -1। तो y की वैल्यू कितनी आ गई -1/2। तो आप देखेंगे इसके पहले भी जो हल किया गया था प्रतिस्थापन विधि में, वहाँ भी y का मान -1/2 ही आया था और यहाँ भी -1/2 ही आया है। अब इस y के मान को हम क्या करेंगे, किसी भी समीकरण में पुट कर देंगे। तो लिखेंगे y का मान समीकरण नंबर कहाँ रख दें हम 1 में, किस में रख दें समीकरण नंबर 1 में रखने पर, रख दिए समीकरण नंबर 1 में, यही है समीकरण नंबर 1 ना। तो यहाँ पे हम y के वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो हमारा y x प्लस वाई बराबर 5, x तो x ही रहेगा, यहाँ पुट कर देंगे -1/2 = 5। ये इधर माइनस में है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा प्लस में। तो x = 5 दूनी 10 1 11/2। देखिए यहाँ भी x का मान 11/2 ही आया। तो हम दोनों विधियों में देखें कि उत्तर सेम आया है। ऐसा नहीं है कि आप प्रतिस्थापन से करेंगे तो उत्तर कुछ अलग आएगा, विलोपन से करेंगे तो उत्तर कुछ अलग आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। जितने भी मेथड्स आप लगाएंगे x और y की वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, तो विलोपन विधि से हम इसको सॉल्व कर लिए। अगला हमारा जो विधि है वह है ब्रज गुणन विधि। ब्रज गुणन विधि सबसे आसान विधि है और इसको हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। यानी थर्ड मेथड हम लगाते हैं ब्रज गुणन विधि। अब ब्रज गुणन विधि से क्वेश्चन कैसे हल करते हैं, चीज़ें वही रहती हैं। तो ब्रज गुणन विधि से हल करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ये इधर प्लस में है, इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो किस में हो जाएगा माइनस में, इधर होना चाहिए हमारा 0। सेम उसी तरह इसको बनाएंगे, x माइनस वाई प्लस में है, दूसरी साइड ट्रांसफ़र होगा तो माइनस में हो जाएगा बराबर 0। ब्रज गुणन विधि में हल करने के लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले लिखते हैं x अपान। अब x की बारी है तो x वाले हिस्से को ढक लीजिए, ढक लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो बचा हुआ है उसके गुणांकों की गुणा करते हैं। जैसे इसको ढक लिए तो यहाँ पर y का गुणांक कितना है 1, 1 में 6 का गुणा करेंगे, 6 × 9 6, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस मिलके क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। बातें समझ में आ रही हैं। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमेशा माइनस लगता है। देखिए इसको ढक लिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, राइट हो गया। फिर अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, माइनस और प्लस मिलके क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, होगा। यहाँ 1 यहाँ 5, 5 × 9 5, तो यहाँ उत्तर आ गया हमारा 5। बीच में क्या लगा देंगे बराबर। फिर वही प्रोसेस y में भी चलेंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा प्रोसेस एक ही तरह से गुणा होगा। अगर आप ऐसे बार बार गुणा करें तो इसी दिशा में गुणा करेंगे, ये नहीं कि इधर से कर दीजिए। अब y वाले हिस्सा को ढक लीजिए, ढक लिए तो जो बचा है क्या क्या बचा है, y को ढक लिए, क्या क्या बचा 6 और यहाँ पर 1, तो माइनस और प्लस मिलके हो जाएगा माइनस, और 6 में 1 का गुणा करेंगे 6 × 1 = 6, बीच में क्या लग जाएगा माइनस। यहाँ 1 यहाँ 5, 5 × 9 5, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस मिलके कितना हो जाएगा -5। ठीक है, अगली फिर बराबर कर लेंगे और लास्ट वाले स्टेप में 1 लिखा जाता है। अब इसको ढक लीजिए तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, 1 × 9 1 हो जाएगा। ठीक है, बीच में हमेशा माइनस लगेगा। अब क्या होगा, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1, 1 × 9 1 हो जाएगा। अब इनको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए पहले वाले के आगे हमेशा प्लस, यहाँ पे क्या लग जाएगा माइनस, यहाँ पे प्लस। ये चिन्ह ध्यान दीजिएगा, y के साथ माइनस आपको एक्स्ट्रा लगा के चलना है।
तो यक्स अपान क्या हो जाएगा, -6 -5 -y -6 माइनस +5 इज इक्वल टू 1/1 मिल के -2। ये सभी चीज़ें बराबर हैं, तो इसका मतलब एक बार इसको इसके साथ लेंगे और एक बार इसको, मतलब ये एक बार इसके साथ जाएगा, पुनः ये एक बार इसके साथ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यक्स अपान -11 इज इक्वल टू, इसको लेना है तो 1/-2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यक्स बराबर रिजल्ट कितना आएगा, 11 1 जा 11, 11/2। पिछली बार में भी हमारा उत्तर यही आया था। अगला स्टेप, इसको इसके साथ लेंगे तो यहाँ है -y अपान, ये दोनों घट जाएंगे सब, 6 में से 5 जाएगा, कितना होगा -1, इधर कितना बचेगा 1/-2, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू रिजल्ट आएगा 1/2 और वह भी माइनस में। तो इस तरह से हम देखें कि एक ही समीकरण का तीनों विधियों से, यानी ब्रजगुणन विधि, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, तीनों से आंसर सेम आया है। तो आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों को जो हल करने की ये विधियां हैं, ठीक, इन विधियों में तीनों विधियों से उत्तर सेम आता है, उत्तर में कोई इधर उधर होने का चांस नहीं होता है।